Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel मोटिवेशन नियति क्लासेस एंड नियति पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पीसीएस की 67 प्रीलिम्स एग्ज़ाम की स्थिति क्या है, क्या ये स्पष्ट हो पाई है या नहीं। कल जो भी हुआ था उसके परिणाम स्वरूप क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं और आज इस पर बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जो भी उम्मीदवार पढ़ाई कर रहे हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, उन लोगों को अपनी प्रीलिम्स की जो स्टडी है, प्रिपरेशन है, वो जारी रखनी है। क्योंकि अगर समय मिल भी जाता है आपको तो सितंबर में ये एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, आप ये मान के चलेंगे। आगे का जो अक्टूबर है एंड नवंबर है, तो बहुत ज़्यादा तो ये एग्ज़ाम अक्टूबर में होना चाहिए मेरे हिसाब से, और नवंबर में ये काफ़ी लेट हो जाएगा। लेकिन अगर हो भी रहा है तो उसी की किसी फर्स्ट या सेकंड वीक में ये हो, ठीक है। तो ये मान के चलें कि आपके पास लगभग जो है आपके पास में 1.5 महीने का या 2 महीने का समय है। और प्रीलिम्स की जो प्रिपरेशन है वो रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स का दायरा, उसकी प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा आसान तो होती है लेकिन सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लेवल में जो प्रीलिम्स का दायरा है, इसमें उम्मीदवारों की संख्या अधिक है, जिसकी वजह से कंपटीशन टफ हो जाता है, ठीक है। और अगर ये वाले परिवर्तन जो माननीय अध्यक्ष महोदय जी करने चाह रहे थे ये हो जाते तो वाकई में ये निकालना भी और भी मुश्किल होता। तो खैर, इस बात के साथ हम स्टार्टिंग करेंगे। अब हम अपने 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कल क्या हुआ था? तो कल हुआ था एक ऐसा आंदोलन जहाँ पे कोई हिंसा नहीं थी, एकदम शांतिप्रिय ढंग से संपन्न हुआ था वो आंदोलन। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं। और बहुत सारे उम्मीदवार कमेंट कर रहे थे कि आप नहीं गए मैम, या आप नहीं गए, आप वहाँ मिले नहीं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था। तो फ्रेंड्स, मैं जा नहीं पाई क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट थी और मेरे वाइवा चल रहे थे, इसकी वजह से मैं वहाँ शामिल नहीं हो पाई। मैं चाह रही थी आना। तो फ्रेंड्स, मैं इतना बोलना चाहूँगी कि मेरी तरफ से मेरी टीम गई थी, ठीक है। आप टीम को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे की बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि कल जो भी हुआ और उसमें क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है। तो फ्रेंड्स, कल में क्या हुआ कि प्रतिनिधि अंदर गए, बातचीत हुई, अपनी बातें रखी गई। सारी बातें रखने के बाद में फाइनली जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने ये बोला कि जो भी है हम लोग बुधवार को फाइनल करेंगे, बुधवार को बात करेंगे, बुधवार को ऑडिटर जनरल से सलाह लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ आपको कि क्यों करेंगे। देखिए, सबसे पहले अध्यक्ष महोदय ने कहा कि परसेंटाइल में दिक्कत है तो ठीक है, मैं परसेंटाइल ख़त्म कर दूंगा। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि मैं परसेंटाइल ख़त्म कर दूंगा। और एग्ज़ाम को जो है शिफ्ट में कराना है, कौन सी शिफ्ट में कराना है, डेट क्या होगी, ये सब चीज़ हम बुधवार को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बुधवार को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कुछ चीज़ें थी कि अगर ये परीक्षा अभी परसेंटाइल के साथ करा दी जाती है तो क्या मामला कोर्ट में फंसेगा, क्या ये सारी दिक्कतें आएंगी। इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने बोला कि बुधवार को ऑडिटर जनरल से मुलाकात करके उनसे राय लेंगे, मीटिंग करेंगे और उसके बाद ही कोई चीज़ डिसाइड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन्हें मालूम नहीं था क्या कि मामला कोर्ट में फंसेगा। तो इन्होंने जो भी बोले कि कानूनी प्रक्रिया है और ये सब पूछ के राय लेकर हम डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग फाइनल डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें ये है कि अगर कल आंदोलन नहीं होता तो इससे पहले क्या ये लोग नहीं इस चीज़ को बोलते कि राय लेंगे, देखते हैं मामला कोर्ट में तो नहीं फंसेगा। तो ये सब चीज़ें पहले से उन्हें मालूम होनी चाहिए थी। सब बचकानी हरकतें हैं और आंदोलन के दबाव में इन्होंने ऐसा बोल दिया, क्या करा, ये सब तो वही जानते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एग्ज़ाम 20 और 22 शिफ्ट को नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कल की मीटिंग से, कल के आंदोलन से, कि इतना सब हुआ, अभी भी चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाई हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, एग्ज़ाम सेंटर में जो कैपेसिटी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की, उसकी क्षमता 2.5 लाख के आसपास है। उम्मीदवार कितने हैं? उम्मीदवार हैं 3 यानी कि 6 लाख। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड कह रहे थे कि ऐसा है तो उन उम्मीदवारों को ना शामिल किया जाए जिन्होंने पेपर नहीं दिया था, उस टाइम पे एब्सेंट थे।
तो ये तो सही नहीं होगा, किसी की मजबूरी रही होगी या किसी ने जानबूझ के छोड़ा होगा, किसी के घर में मेडिकल इमरजेंसी होगी या कोई भी नैतिक इमरजेंसी हो सकती है फ्रेंड्स। तो ऐसा कहना सही नहीं होगा कि जो एब्सेंट थे उनको नहीं अपीयर होना चाहिए, उसके अलावा जो आए थे। पर और पहली चीज़ तो ये डिसाइड करना मुश्किल है कि कितने लोग आए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपने OMR वहीं पे फाड़ दिए, अपने घर लेके चले गए, बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस दिन, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब कुछ बच्चों को डर लग रहा है कि AO जो AA का एग्ज़ाम हुआ था वो 10 दिन पहले नोटिफाई किया गया था, 10 दिन पहले नोटिफाई किया गया था और 10 दिन में भी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया था। तो फ्रेंड्स उसके पीछे लॉजिक ये है कि उसमें कम बच्चे थे और इसकी क्षमता आप देख पा रहे हैं कि कितने बच्चे हैं, 6 लाख जो है फॉर्म फिल हुए हैं यहाँ पे। तो वो आप मत सोचिए, आप टेंशन मत लीजिए, AO की तरह ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। और आप खुद देखिए ना, अभी तक ऑफिशियल साइट में कोई भी चीज़ पब्लिश नहीं किया गया है। आप ये समझिए कि BPSC एग्ज़ाम में बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं और हमेशा यही होता है कि कम से कम 45 दिन पहले, कम से कम 45 दिन पहले सारी अपडेट साइट पे आ जाती है। इसमें कोई साइट पे अपडेट नहीं आया, सारा कुछ मौखिक कहा गया है, कुछ भी लिखित नहीं है, सारा मौखिक आश्वासन है, लिखित रूप से कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल टेंशन ना लें कि 20 और 22 को एग्ज़ाम होगा। आप ये सोच लीजिए कि अक्टूबर के किसी वीक में, या फिर देखिए अक्टूबर में अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि वो सोच सकते हैं इस चीज़ को, नवंबर में एग्ज़ाम जाएगा, ऐसा भी उन्होंने लिखित नहीं कहा है, सब कुछ मौखिक है, ठीक है। आगे इस पर भी उन्होंने विरोधाभास किया है कि जो पूछ रहा है उसको कभी कुछ बता रहे, कभी किसी को कुछ बता रहे, कोई भी एक मत नहीं है अंदर, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इतने सारे फॉर्म क्यों पड़े, 6 लाख फॉर्म क्यों पड़े। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि 6 लाख फॉर्म पढ़ने का एक रीज़न सबसे बड़ा ये था कि अब देखिए इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ बच्चे ने कमेंट किया था कि मुझे मेरी फ़ीस वापस चाहिए। तो गाइस क्या ये हो सकता है, क्या ये संभव है कि बच्चे की फ़ीस वापस मिल जाए। देखिए जैसे यूपी पीसेस की बात की जाए तो यूपी में बहुत ही कम फ़ीस लिया जाता है, लगभग मेरे हिसाब से 225 रुपये, ठीक है, 225 के आसपास फ़ीस लिया जाता है। बट बिहार पीसीएस के आयोग में जो फॉर्म आते हैं पीसीएस के या किसी भी तरीके के फॉर्म आते हैं, अगर वो 55 सीट के लिए जो है CDPO निकाल रहे हैं तो उसमें भी जो उनकी फ़ीस होती है 600 रुपये होती है ना, ये मालूम है सबको। तो बच्चों का कहना है कि लाखों की संख्या में ऐसे कुछ बच्चे थे, लगभग 1-1.5 लाख बच्चे या 1 लाख बच्चे या 60-70 हज़ार बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया सिर्फ इसलिए कि उनको, जिसमें महिला उम्मीदवारों की बात कर रही हूँ मैं, कि 50,000 रुपये उनको मिल सके, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि सभी महिलाओं को मिलेगा 50,000 रुपये। तो इसमें से कई लड़कियों ने फॉर्म ऐसे भर दिए थे जिन्हें बस पैसे चाहिए थे, जिनको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू से कोई खास रुचि नहीं थी। ये सच है, ये आप चाहें तो देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ऐसा जुगाड़ होना चाहिए कि जो बच्चे अपना विड्रॉल कराना चाहते हैं तो उनको ये सुविधा उत्पन्न हो, मिले, उपलब्ध हो। अच्छा सबके लिए ना हो, बट कुछ खास इसके डायमेंशन तय कर देने चाहिए। एक तो ये पॉइंट हो गया गाइस, ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए आगे की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर पूरे बच्चे नहीं आएंगे और इतने में ही करा लेनी चाहिए। तो गाइस कोई कंफर्म नहीं है ना कि हमें तो पूरे आयोग को तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए कि 4.5 लाख का तैयारी करा लीजिए, 5.5 का या 2.5 का तो नहीं संभव है। वो बच्चे पूरे अगर आगे तो क्या कर लीजिएगा, है ना। तो ये चीज़ हो गई आपकी। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है, आगे की बात करते हैं। बुधवार क्यों चुना गया है, बुधवार क्यों चुना गया है। तो बताया गया कि बुधवार इसलिए चुना गया है ताकि जो आगे की प्रोसेस है, जो परिवर्तन ये करेंगे, जो बच्चों की डिमांड है, उसको कानूनी रूप से सही है या गलत है इसकी राय वो ले सके और ऑडिटर जनरल से बात कर सके, ये सारी चीज़ें वो कंफर्म कर सके। समस्या ये है फ्रेंड्स कि अगर अभी क्या हुआ कि 67 प्रीलिम्स के इतने सारे डेट पे डेट दिए गए, एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया, लास्ट में एक दिन के लिए पोस्टपोन हो गया एग्ज़ाम, यानी कि एक दिन पहले सेट था 7 को और 8 मई को उसको किया गया। तो ये सारे परिवर्तन से क्या होता है कि जो छवि होती है वो धूमिल होती है। फिर इन्होंने कंडक्ट कराया और वो लीक हो गया, है ना। तो रद्द करना ही एक मात्र उपाय था, वरना बच्चे क्या करते ये सबको मालूम था, क्योंकि ये चीज़ें बहुत समय से चली आ रही थी। और 66 में भी
रद्द हुआ था, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था। और मेंस भी करा लिए गए, सुनने में तो आया कि मेंस भी बाहर लिखवाए गए हैं, है ना, एक जैसी हैंडराइटिंग से। तो इसके बाद में आयोग के जो अध्यक्ष महोदय चेंज हुए और इन्होंने जो परिवर्तन किए इस हिसाब से इन्होंने किए थे। अब सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि अध्यक्ष महोदय ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके का कोर्ट केस हो, भर्ती फंसे, क्योंकि ये भर्ती बहुत पुरानी है और बहुत पुरानी इन द सेंस कि तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आयोग के अध्यक्ष महोदय ये नहीं चाहते हैं कि परीक्षा की जो भर्ती है या परीक्षा है किसी विवादों में रहे, क्योंकि पहले से इतने विवाद देख रखे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि चीज़ें एकदम फेयर ढंग से हो जाए और एकदम फाइनल हो जाए। बच्चों का भी यही डिमांड है कि कम से कम 9 महीने में पूरी प्रक्रिया फाइनल कर दीजिए, 9 महीने में पूरा फाइनल कर दीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए, फाइनल रिजल्ट घोषित कर दीजिए एज पर एज योर कैलेंडर प्रेडिक्शन। ठीक है, तो ये जो इलेक्शन हो रहा है बिहार में, इसकी वजह से कोई दिक्कत ना है, साथ ही ये जो मामला है न्यायालय में ना जाए। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप लोगों ने पेपर बढ़ा दिया आगे, और अगर ये पेपर 6 महीने तक बढ़ाया गया तो आप पर केस कर देंगे। ये किसने बोला था? इस कमेंट को मैं ढूंढ के पब्लिश करूँगी, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति, आप लोगों से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अच्छा फ्रेंड्स, ये बताइए, अगर प्रारंभिक परीक्षा इसी तरीके से करा ली जाती जो नया इनका तरीका था, और ये मामला कसम से कह रहे हैं जाता कोर्ट में, क्यों? क्योंकि ये मूल जो आपका मूल फॉर्म था, यानी कि जो मूल नोटिफिकेशन था उसमें चेंजमेंट थी। उसमें कहीं ये नहीं था कि 2 शिफ्ट में कराएंगे, परसेंटाइल खोल देंगे, है ना, ये सब ऑन कर देंगे। तो बेशक बच्चे कोर्ट केस करते और ये भर्ती फंस जाती, 2 से 3 साल से ज़्यादा के लिए फंस जाती, है ना। ये मालूम था ना आप लोग को। तो अभी जो हो रहा है ये अभी ही चेंजमेंट हो जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह के कमेंट मत किया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई आपकी। अब सलाह लेंगे ये ऑडिटर जनरल से बुधवार को, फिर उसके बाद ही ये डिक्लेरेशन करेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ऑफिशियल साइट पे डालना बहुत ज़रूरी है। इनका ये भी कहना था कि एक चरण में होएगी, अगर चाहिए एक चरण में, तो ये बोले कि 6 मंथ लग जाएंगे या फिर उससे भी अधिक लग सकता है, ठीक है। और अगर 2 चरण में करा रहे हैं तो ये नवंबर तक करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आयोग के जो अध्यक्ष है ये एग्ज़ाम को फेयर ढंग से कराना चाह रहे हैं, इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं कि 2 चरण में ही सही रहेगा। लेकिन दोस्तों दिक्कत ये आ रही है कि अगर 2 डेट में होता है, 2-2 चरण में होता है, तो आपको 4 पेपर बनाने पड़ेंगे, या फिर एक डेट में होता है, 2 चरण में होता है तो 2 पेपर बनाने पड़ेंगे, कोई सरल कोई कठिन। फिर वही समस्या आ जाएगी। एक चरण में लीजिए, तंदुरुस्त करके अपनी तैयारियां, ठीक है। इतना भी छोटा बिहार राज्य नहीं है, ठीक है। इससे पहले भी एग्ज़ाम लिए गए हैं बिहार में, बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जो लिए गए हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें बस तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ी सी मुस्तैदी से काम करने की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। सारी अरेंजमेंट कर लो। एग्ज़ाम चाहे सितंबर में लीजिए, चाहे अक्टूबर में लीजिए, चाहे नवंबर में लीजिए, ठीक है, लेकिन एक बार में लीजिए। बस बच्चों का यही कहना है, बच्चों का यही कहना है। कुछ बच्चे अपवाद है इसके लिए, उसकी बात मैं नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और ठीक है, तो 6 मंथ बाद अगर लेते हैं तो 6 मंथ में क्या कर लेंगे? क्या नए आवासन बन रहे हैं इसके लिए, कॉलेज बन रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो बाकी आयोग के अध्यक्ष बुधवार को कंफर्म करेंगे। और सभी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि आप सब में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। देखिए, यूनिटी के दम पर अपने देश को आज़ाद कराया गया। हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की आहुति दे दी और आज हम अपने स्वतंत्र भारत में बैठे हैं उनकी वजह से। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि आप लोग क्यों पीछे पड़े हो, एग्ज़ाम हो जाने दो यार, है ना। तो एग्ज़ाम तो हो ही जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा तो एग्ज़ाम हो जाएगा। मगर आप ये समझो ना कि बाद में वो सारी समस्याएं आएंगी आपके सामने। आप लोग सोचते हैं कि बस पेपर हो जाए कैसे भी करके मैं प्री क्वालिफाई कर लूँगा। तो भैया, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर आप मेंस में फंसेंगे, है ना। भगवान ना करे, बट अगर फंस गए तब क्या करेंगे? फिर इंटरव्यू में आपका नहीं आया तब क्या करेंगे? तो ये सब दिक्कतें हैं। तो इसको बिल्कुल शुरुआत से ही सही होने दीजिए, ठीक है। आप फालतू के कमेंट मत किया कीजिए। आगे देखते हैं।
तो ये जो कहना गलत है कि आपके चलते एग्ज़ाम डिले हो गया, यूट्यूब के चलते, यूट्यूबर के चलते, तो ये गलत है, ठीक है। आप लोग दोष मत लगाइए, आप लोग देखते भी हमारे ही चैनल हैं और दोष भी हम ही लोग को लगाते हैं, ये गलत बात है ना। चलिए, तो आप लोग करते क्या हैं, किसी के लिए क्या किया आपने, हमारे लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करिए, उसके बाद दोस्त भी लगा सकते हैं ना। तो अच्छा कर सकते हैं आप, किस तरीके से कर सकते हैं वो आप समझें। अब सबसे बड़ी आपकी यूनिटी बहुत ज़रूरी है, आपका साथ, आपका सपोर्ट ज़रूरी है। आप लोग के सपोर्ट से ही जो है एग्ज़ाम फेयर ढंग से हो पाएगा। आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बताइए कैसे क्या होगा, है ना। तो इस तरीके से दोषारोपण मत कीजिए, थोड़ी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप उस जगह पे होते और जो बच्चा बार बार पास होने से रह रहा है बेचारा, उसके बारे में सोचिए ना। मतलब बार बार इतने अनफेयर तरीके से पेपर होते हैं, इतने अनफेयर तरीके से कि कट ऑफ ही हाई चला जा रहा है। अब ये सब चीज़ें सही नहीं है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। वो लोग तो अपनी एक आड़ में अपना काम करते जाएंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 66 बीपीएससी में जो हुआ, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई उसमें। 67 में जो हुआ, 67 वाले प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो रद्द हुआ था, उसमें भी कोई आवाज़ नहीं, मतलब आवाज़ इन द सेंस कि कोई आयोग की तरफ से अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन मुख्य दोषी कौन था, है ना। इसकी आड़ में ये लोग जल्दी जल्दी पेपर कंडक्ट कराना चाहते हैं, वो भी 2 शिफ्ट में या परसेंटाइल लगा करके। देखिए, उसके पीछे उनकी अच्छी मंशा भी हो सकती है, मगर इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे, ये बात आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। उनकी मंशा अच्छी होगी क्योंकि वो अध्यक्ष महोदय हैं, वो सोच समझ के करते होंगे, बट इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो सब मालूम होने चाहिए हम लोगों को, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई, ठीक है। साथ ही जो लीक होने का मैंने बताया कि कोई इसकी अभी जांच पड़ताल नहीं हुई है, मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, डेट पे डेट आए, ये सब चीज़ें हुई, चुनाव वगैरह होने हैं, इसकी वजह से ये लोग नहीं चाहते कि मामला कोर्ट केस में जाए। एक लोग का कहना है कि क्या अभी पेपर 68 में मर्ज कर दिया जाएगा, तो गाइस नहीं, ये 68 में मर्ज नहीं होगा, दोनों पेपर अलग अलग कराए जाएंगे, ठीक है। ये आप दिमाग से निकाल दो। बताओ क्यों? क्योंकि 6 लाख उम्मीदवार देखे इसी में है, और बाकी का जो 68वीं आएगा तो आप लिख कर रख लो कि उम्मीदवार बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। क्योंकि बिहार पीसीएस की जो पैटर्न है, प्रणाली है, क्वेश्चंस का स्वरूप है, वो आसान है। मुख्य परीक्षा भी आसान है, अदर स्टेट्स की अपेक्षा बिहार पीसीएस की मुख्य परीक्षा आसान है ना। कहने में आसान है, पढ़ने वाले के लिए, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सब कुछ कठिन होता है ना। तो आप देखिए, हमारी डिमांड क्या है, बच्चों की डिमांड क्या है, पेपर एक दिन होना चाहिए और एक शिफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। एक शिफ्ट एक दिन, ये हम लोग की डिमांड है, सबकी डिमांड है, ठीक है। और 31 अक्टूबर को स्टूडेंट से पूछा जाए, जो भी चीज़ें सही है और स्टूडेंट के हित में है उसी के अनुसार डिसीजन लिया जाए, ठीक है। आयोग मनमानी ना करे, यानी अध्यक्ष महोदय अपनी मनमानी ना करें, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ कि कल ओनली ये तय हुआ था कि एग्ज़ाम 20 और 22 को नहीं होगा। रीज़न बता दिया, क्योंकि उनकी जो क्षमता है 2.5 लाख के उम्मीदवारों की है, यानी कि 1 शिफ्ट में 2.5 लाख उम्मीदवार हैं, ठीक है। इनके पीछे उनकी अच्छी मंशा होगी, मगर इसके साइड इफ़ेक्ट अच्छे नहीं हैं, ये सबको मालूम होना चाहिए। अब 68 का क्या है कि फ्रेंड्स देखिए, 68 बीपीएससी में ये लोग चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं, वो 2 शिफ्ट में लें या परसेंटाइल ऑन कर दें, ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है। क्योंकि अभी तो जैसे तैसे करा लेंगे, बाद में ऑन कर देंगे, तब क्या कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही शिफ्ट में होना चाहिए। बिहार पीसीएस आयोग का जो एग्ज़ाम है पीसीएस का, ये बहुत बड़ी परीक्षा होती है, एकदम आप समझ लें कि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो इसमें इस तरह की चीज़ें नहीं सही हैं, एक बार में हो बस, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स यही ज्ञान आज के लिए था और यही चीज़ें थी आपके सामने लेके आए। बाकी पढ़ते रहें आप लोग, प्रीलिम्स की तैयारी करते रहें आप लोग, ठीक है। मेंस की कोर्सेज़ भी अपने यहाँ पे चल रहे हैं, प्रीलिम्स के भी चल रहे हैं, इंटरव्यू भी चल रहा है, ईएसआई का, सारी चीज़ें अपने यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। और जो चीज़ चल रही है उसका प्रमोशन करना गलत नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं। टेलीग्राम में भी आप लोग के लिए क्विज आ रहा है, बिहार पीसीएस की ज्योग्राफी, बिहार पीसीएस का हिस्ट्री, करंट अफेयर्स डेली, ये सब आ रहा है, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम @नियति PCS क्लासेस, ये टेलीग्राम का लिंक है, ठीक। चलिए, मिलते हैं और वीडियो में और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।